क्या बंगाल में चलेगा ममता बनर्जी का जादू? क्या ममता बनर्जी अपना किला यानी कि पश्चिम बंगाल को बचा पाएंगी? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में वो भी पश्चिम बंगाल में अनबन की खबरें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ सकती हैं। इस सब के बीच एक सर्वे आया है। सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे में एक सवाल पूछा गया था लोगों से, उसका जवाब जान लेते हैं। ये सर्वे मेट्राइज एनसी ने किया है। उनकी सर्वे रिपोर्ट में ये पूछा गया था लोगों से कि कैसा लगा आपको सीएम ममता का काम, उनके कार्यकाल में उनका काम आपको कैसा लगा। तो लोगों ने जवाब दिया। 22% लोगों का कहना था कि ममता बनर्जी का काम संतोषजनक था। 31% का कहना था कि थोड़ा संतोषजनक, कुछ जगहों पर उन्हें खामियां भी नजर आई हैं। जबकि 41% लोगों को ममता बनर्जी का काम संतोषजनक नहीं लगा। यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो 50% से ज्यादा लोग समझते हैं कि ममता बनर्जी का काम कुछ हद तक संतोषजनक है, लेकिन 41% ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये सवाल था जो इस सर्वे में पूछा गया। अब जानते हैं किस पार्टी को, इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं और लोकसभा 2024 के सर्वे के मुताबिक टीएमसी यहां पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 26 सीटें टीएमसी अपने खाते में डाल सकती है। बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को 1 सीट मिल रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर से चलने वाला है इस लोकसभा चुनाव में भी, ऐसा अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है। अब वोट प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं। टीएमसी को यहां सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिख रहा है, 42% से ज्यादा, 41% बीजेपी को, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को 11 से 9%, जबकि अन्य को 4 से 0%। यानी वोट प्रतिशत के मामले में भी टीएमसी बीजेपी को पछाड़ रही है। हालांकि बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है वोट प्रतिशत के मामले में। अब पिछला लोकसभा चुनाव भी देख लेते हैं। इस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। टीएमसी 42 की 42 सीटों पे टीएमसी चुनाव लड़ी थी और इसमें से 25 सीटें टीएमसी ने अपने खाते में डाली थी, जबकि वोट प्रतिशत इतना था। और बीजेपी 42 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 18 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जबकि लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। तो ये पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं और इस बार के जो अनुमान लगाया जा रहा है तो टीएमसी अपनी सीटें जरूर बढ़ाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक। तो ये तो थी पश्चिम बंगाल की बात। आपने पश्चिम बंगाल के आंकड़े देखे। इस सर्वे में पूरे देश के 543 सीटों के सर्वे की भी बात की गई है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। पूरे देश में 543 सीटों पर यह सर्वे किया गया। इसके अनुसार एनडीए को 366 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 104 सीटें मिलती दिख रही हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि अन्य 70+ सीटें जीत सकते हैं। तो ये पूरे देश का जो अनुमान लगाया गया है कि एनडीए इस बार फिर से सरकार बना सकती है और ये सारा आंकड़ा दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल ममता का गढ़ मजबूत रहने वाला है। ममता को पहले से ज्यादा सीटें मिलती इस सर्वे में दिखाई गई है। हालांकि ये अभी आंकड़े सच होते हैं कि नहीं, ये हमें लोकसभा चुनाव के बाद ही जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। फिलहाल तो ये आंकड़े हैं। फिलहाल आप ये आंकड़े देख सकते हैं, ये आंकड़े हैं। क्या ममता बनर्जी इस नंबर को बढ़ा पाएंगी? क्या बीजेपी इस नंबर को बढ़ा पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।